आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है। ये बैकलाइट नहीं जल रही है इसमें, लेकिन आप पिक्चर देख सकते हैं इसमें। पिक्चर देखने के लिए हम कोई भी फंक्शन दबाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ये लिखा हुआ है इस पर। सो यहाँ पर लाइट नहीं होने की वजह से ये हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, और हम फ्लैश लाइट के थ्रू, कैमरा के थ्रू दिखा रहे हैं आपको कि इसमें पिक्चर बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये LG का मॉडल नंबर है 42LB 5820, और ये मॉडल में जो प्रॉब्लम है बैकलाइट की, हम देख लेते हैं आप किस तरह से इसे रिपेयर करेंगे। अभी ये एरिया में आपको खास संभाल के करना होगा, क्योंकि ये जो PCB है ये इस वेजिस के अंदर फंसी हुई है। सो आपको निकालते समय खास यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही सोर्स PCB के लिए। अब हम कॉर्नर के पहले स्क्रू खोल लेंगे सभी, जो फ्रंट कवर से लगे हुए हैं। जो रबर है उसे निकालने के लिए खाली मूव ऑन करना है इसे इस तरह से, तो ये PCB फ्री हो जाएगी। आपको PCB फ्री करनी है कैबिनेट से। इस तरह से और आप देखेंगे कि PCB फ्री हो चुकी है। और हम फ्रंट का जो कवर है वो पहले निकालेंगे। पे कुछ लॉक्स हैं जिसे आपको पुल बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक है, इसे करने के बाद आप फ्रंट को निकाल लोगे वैक्यूम सक्शन कैप से। कैप को हम इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है। और आपको पहले चेक कर लेना है PCB फ्री है, उसके बाद आपको उठा लेना है और वैक्यूम कैप्स आप यूज़ करते हैं। आप ये रबर को उठाएंगे पहले एयर रिलीज करने के लिए, उसके बाद ही आपको उठाना है, वरना राउंड सर्कल मार्क दिख जाएगा, वो चालू में भी आपको नज़र आएगा। सो आप देखेंगे कि इसके बैकलाइट के जो पेपर्स एंड बैकलाइट के ऊपर भी एक फ्रेम रहती है, उसे आपको आराम से आहिस्ता से पुल बैक करते हुए सारे लॉक्स रिलीज़ करने हैं। आपको ये सीट निकालते समय खास ध्यान रखना है कि आपको ग्लव्स के साथ ही इसे उठाना है, वरना आप थंब इम्प्रेशन इसके ऊपर एक ले आएंगे जो कि पिक्चर के साथ भी दिखेगी। तो आपको खास ध्यान ये रखना है। फर्स्ट आप ये सारी सीट्स निकाल लोगे, और ये सारी सीट्स एक ही साइड से लगती है, इसलिए आपको उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिट होगा तो एक ही साइड से। ये प्रिज्म जो हार्ड बोर्ड होता है वाइट, उसे आप निकाल लोगे। उसके बाद आता है हमारा मेन एरिया, जिसमें हमें बैकलाइट्स अब विजिबल होगी, लेकिन इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है आपको ये भी निकालना होगा। ये देख सकते हैं कि ये वाला जो यूनिट है ये ओके है। यहाँ पर 4 LEDs रिफ्लेक्टर के साथ लगी हुई है, और ये पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 LEDs हैं, ठीक है। सो सभी जल रही है, लेकिन बाकी की LEDs जो हैं
आप देख सकते हैं कि इसमें 4 एलईडीज हैं, ये ओके जल रही है और विद द वोल्टेज ऑफ 20.8 वोल्ट। और यहाँ पर जो 4 एलईडीज हैं आप देख सकते हैं 20.8 वोल्ट्स। यहाँ पर 4 एलईडीज 20.8 वोल्ट्स, ये सभी जल रही है। अभी जो हमारी ये जो 2 स्ट्रिप्स हैं इसमें से ये वाली एक नहीं जल रही है, आप देख सकते हैं। सो एक हम यहाँ मार्क कर देंगे कि ये नहीं जल रही है, ठीक है। और यहाँ पर सभी जल रही है 20.8 वोल्ट से। और यहाँ आप देखेंगे कि सभी जल रही है, ओके है ये स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप में भी सभी एलईडीज जल रही है। सो हमारी जो डिफेक्टिव एरिया है वो ये है। और इसमें वोल्टेज कंजम्पशन जो है वो 31 वोल्ट का है, बिकॉज एक एलईडी हाई रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट हुई है। सो 32 वोल्ट्स, जबकि बताना चाहिए 20.8 वोल्ट्स। सो हमें ये स्ट्रिप बदलनी है, लेकिन हम क्या करेंगे कि सब की सब स्ट्रिप्स नहीं डाल देंगे ताकि ये रिपीट ना आए। एक एक करके नॉर्मली 3 महीने 4 महीने में ये रिपीट आता है। सो हम इस सभी एलईडीज़ को रिप्लेस कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें डबल साइड टेप है, नई बैकलाइट के साथ आती है। आपको पहले जो स्लॉटिंग्स हैं, जो कि आपको यहाँ छेद दिख रहा है, ये जो छेद है इसके ऊपर ये लाइट आपको उसी हिसाब से लगानी है जिस हिसाब का वो पॉइंट होता है जिस पे ये बैकलाइट फिट होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 डॉट्स के ऊपर आ जाएगा ये बैकलाइट एकदम सेंटर में, इस तरह से। और फिर बैकलाइट का कनेक्टर आप ऐसे लगा देंगे। और जो दूसरी लाइट है उसमें सॉकेट होगा और साथ में डबल साइड टेप। आपको फर्स्ट डबल साइड टेप जो है जो होल एंड सर्कल है उसके आसपास से कट कर लेना है। और उसके बाद आप टेप निकाल लोगे पहले और इसे इंस्टॉल कर लोगे लॉक के साथ। ठीक है, अब हम बैकलाइट भी चेक कर लेते हैं सभी। सो आप यहाँ देख सकते हैं सभी बैकलाइट चल रही है और 41.6 वोल्ट से चल रही है। सो 8 5 40 मतलब 5 वोल्ट की ये एलईडीज लगी हुई है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 41 वोल्ट करीब हर एक एलईडी सब मिलाकर जो सीरीज़ में 41.6 वोल्ट ले रही है। आप ये देख सकते हैं ये फाइनल एलईडी है जो कि 41.6 वोल्ट। सो हम सभी लॉक्स लगा लेंगे और फिर एक बार बैकलाइट को ऑन करके देखेंगे। देख सकते हैं कि लाइट सभी जल चुकी है और इसके बाद हम दोबारा री इंस्टॉल करेंगे। सारी जो चीज़ें निकाली है उसको उसी ऑर्डर में लगाएंगे जिस तरह से निकाला था। सो सारे जो ये आपके सपोर्टर गाइड्स हैं जो कि प्रिज्म सीट को फर्मली अपनी जगह पे पकड़ के बैठेंगे। सो आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें लाइट है, लाइट में डॉट्स नहीं नज़र आ रहे हैं आपको रिफ्लेक्टर के। सो अब वक्त आ गया है कि इस पे हम इसकी जो बैकलाइट की जो फ्रेम है वो फिट कर दें और उसके ऊपर एलसीडी डिस्प्ले को भी रख कर उसकी फ्रंट को भी लगा दें। सो उसके बाद पूरा री इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसी का उल्टा होगा जिस तरह से आपने खोला था। आपको फर्स्ट सारे सीट्स लगाने के बाद बैकलाइट की फ्रेम को फर्मली फिक्स कर देना है। फिक्स हो जाने के बाद फिर आपको इसके ऊपर पैनल को फिक्स करना है।
आप पहले चेक कर लें कि प्रॉपरली लॉक अपनी जगह पे आ गए हैं या नहीं, वरना आप पैनल को ख़राब कर सकते हैं रखने के बाद जब फ्रेम उसके ऊपर फिट होगी। सो देख सकते हैं कि सभी लॉक्स अपनी जगह पर हैं और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर पैनल फिट करेंगे। हम वैक्यूम सक्शन कैप को फर्मली टाइट कर लेंगे। इसके बाद पैनल को अच्छे से स्लॉट को देखते हुए आपको रखना है। और वैक्यूम सक्शन को यूज़ करने से एक फ़ायदा है कि आप स्लॉट के एकदम सेंटर में रख सकते हैं इसको, वरना आप हाथ से करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर रख के जब खिसकाते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको रखते समय। सो ये प्रॉपरली प्लेस हो चुका है। इसके बाद हम चेक भी कर लेंगे कि ये प्लेस हुआ है कि नहीं अपनी जगह पर। सो चारों कोने चेक कर लेने के बाद इसके ऊपर हम फ्रंट फिक्स करेंगे, फ्रंट कैप। इसके बाद आप वैक्यूम को रिलीज कर लें। सो अब हम पैनल के ऊपर का जो फ्रंट है उसको रखने जा रहे हैं और डबल चेक कर लेंगे रखते समय कि प्रॉपरली पैनल जो है फिक्स हो चुकी है। ग्लास जो है फ्रेम के अंदर की साइड है चारों कोने से, कि एलजी बॉटम में रहेगा टॉप की साइड। चल सो अभी आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट है पिक्चर। और मैं इसमें चैनल भी चेंज करके बता देता हूँ आपको। सो इसमें हमने नई एलईडी इंस्टॉल करके आपको पूरा वीडियो बताया है, खोलने से लेकर फिट करने तक का। और टीवी ठीक हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें जो वाइट मार्क्स रहते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि हमने नई इंस्टॉल की है एलईडी जिसमें रिफ्लेक्टर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड थे, हमें सिर्फ इसे बिठाना था। थैंक्स अ लॉट दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए। आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेगुलर इंटरवल्स पे आप मेरे वीडियोस देख पाओगे सबसे पहले। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।